मिलेगा। कहीं से कहीं कोई भी ये नहीं है कि हम प्रतिपदा को पूजा करते हैं तो उसका फल नहीं मिलेगा। हाँ। ठीक है उपमन्यु जी, क्योंकि सभी हमारे साथ जो खास मेहमान हैं एक एक बार चर्चा में शामिल कर लेते हैं। दयानंद जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आचार्य जीतू जी के पास जाऊंगी। आचार्य जीतू जी, आपके हिसाब से 31 को पूजा होनी चाहिए? और दूसरा, क्योंकि आप खासतौर पर ये बताएंगे कि जो रात्रि में पूजा करते हैं, रात लगभग 12 बजे या जिस हिसाब से मुहूर्त निकलता है जिस राशि के अनुसार, और जो खास पूजा दिवाली के दिन होती है, उसमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और कैसे ये रात्रि में पूजा कौन कौन लोग कर सकते हैं? जी, सबसे पहले तो इस महापर्व की, दीपावली की, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जब हम अमावस्या तिथि की बात कर रहे हैं तो अमावस्या तिथि जो हमारी एग्जैक्टली शुरू हो रही है वो 3:52 से और 20 सेकेंड, यानी 3:52 और 20 सेकेंड पे शुरू हो रही है। और ये तिथि जो समाप्त हो रही है वो 1 तारीख को, 31 को शुरू होकर के 1 तारीख को शाम को 6:16 पर समाप्ति है इसकी। अब उदया तिथि तो बहुत मान्य मानी जाती है हमारे किसी भी पर्व में, लेकिन जब हम अमावस्या की बात करते हैं तो रात्रि तिथि हमारे लिए बहुत मान्य होती है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ सवाल पटाखे उड़ाने, ये मिठाइयाँ बांटनी या गेट टुगेदर करना, ये नहीं है। ये हमारे लिए पूजा और भक्ति और माँ को प्रसन्न करके ढेरों आशीर्वाद धन के रूप में अपने लिए लाना, यानी सुख और समृद्धि साल भर हमारे जीवन में बनी रहे। यहाँ पर अगर हम रात्रि की बात कर रहे हैं तो रात्रि में स्थिर लग्न आपके लिए बहुत अच्छा है, वो 31 को ही कीजिएगा। लेकिन अगर आप मेरे को निजी पर्सनली पूछेंगे, क्योंकि जब हमें ज्योतिष सिखाया गया तो सबसे पहले पंचांग सिखाया जाता है। 5 अंग जो हमारा एक नियम होता है, पहला ज्योतिष का नियम, अगर हम पंचांग को निर्धारित करते हैं तो हमें 1 तारीख को मान्य मिल रही है हमारी तिथि, अमावस्या की तिथि, जहाँ सूर्य उदय भी है, जहाँ सूर्य अस्त भी है। और फिर जब प्रदोष काल 2 दिन लगातार पड़ता है तो हम परा को लेते हैं, यानी दूसरे दिन का प्रदोष काल मान्य होता है। तो अगर मुझे अगर पूछेंगे कि आप किस दिन पूजा करेंगे, मैं तो पूजा 1 तारीख को करूंगी। मैं अपने ऑफिस की पूजा भी 1 तारीख को ही करूंगी, लेकिन सिंह लग्न की पूजा मैं 31 की रात्रि में ही करूंगी, क्योंकि सिंह लग्न जो है वो आपको 31 की रात्रि यानी कंप्लीट होने के बाद 12 बजे तो वैसे ही दिन निकल जाता है। 12 बजे तो हम दूसरी तिथि को मान्य कर लेते हैं, उसको आप 31 मानिए या 1 मानिए, आपको दोनों के बीच का एक अच्छा समय मिल रहा है जब आप सिंहस्थ लग्न की पूजा कीजिएगा। वो समय मैं आपको बता देती हूँ, 1:09 मध्य रात्रि के, 31 के मध्य रात्रि, और ये तिथि जो है 3:12 तक जा रही है। तो आप 1 से 3 तो करिएगा ज़रूर। अब देखिए यहाँ पे इतनी आस्था का पर्व है, सही में यहाँ गुंजाइश बहस की नहीं है, यहाँ आस्था की ज़रूरत है। आप 31 मनाइए, 1 मनाइए। मैं निजी तौर पर अपना पर्सनली कहूँगी मैं 1 को ही मनाऊंगी, लेकिन सिंह लग्न की पूजा मैं मध्य रात्रि में ही करूँगी। ध्यान किन चीज़ों का रखना है, सबसे पहले जब आस्था होती है ना तो डाउट नहीं होता, जहाँ डाउट होता है वहाँ आस्था ही नहीं होती। तो यहाँ डाउट को पहले पीछे रखिए। जब आप माँ लक्ष्मी को मनाने जा रहे हैं, आप मध्य रात्रि में पूजा करिए, आप 1 तारीख को पूजा कीजिए, वो आपका निजी फैसला होगा। लेकिन हम पंचांग को अगर निर्धारित मान करके कहते हैं, क्योंकि सूर्य अस्त और सूर्य उदय ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली हम अमावस्या में रात्रि को हम इग्नोर नहीं करते, लेकिन रात्रि में हमें सिंह लग्न मिल रहा है ना, तो रात्रि में आप पूजा कर लीजिए। सेलिब्रेशन आप 1 तारीख को कर लीजिए, ऐसा भी आप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा रात्रि जागरण, ध्यान रखिएगा अपनी आस्था में किसी तरीके की चूक ना हो। ध्यान रखिएगा कोई नेगेटिविटी थॉट्स जो है वो आपके इर्द गिर्द ना आए। आप रात को जाग करके माँ को मना लीजिए ना। साल भर आप भागते हैं कि हम ये उपाय कर लें, हम ऐसा कर लें, पैसा आ जाए, धनतेरस है तो खूब दबा करके शॉपिंग कर लें। हम कह रहे हैं कि दीपावली की मध्य रात्रि में सिंह लग्न में बैठ करके सिर्फ और सिर्फ माँ का ध्यान करते हुए, विष्णु जी का ध्यान करते हुए, नारायण का ध्यान करते हुए आप पूजा कीजिए। कमलगट्टे की माला से जो मंत्र आपको कंठस्थ है उस मंत्र का जाप कीजिएगा। अगर नहीं कंठस्थ है तो उसमें भी चूक मत कीजिएगा। तो आप ध्यान सिर्फ माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय की तो खैर हमें जाप करना ही चाहिए सबसे पहले। फिर दूसरा जाप करना चाहिए ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः।
यानी नारायण जहाँ होते हैं तो लक्ष्मी तो वहाँ से जाती ही नहीं है, तो उनका ध्यान कीजिएगा। और हो सके तो एक महा उपाय आपको बताने जा रही हूँ, उसे ज़रूर कीजिएगा। एक चांदी का सिक्का अगर आपके पास है, घर में है या खरीदा हुआ है, जो भी जैसा भी आपको गिफ्ट में मिला है, तो चांदी का सिक्का, एक चांदी की डिबिया है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं है तो एक स्टील की डिबिया में चांदी का सिक्का रखिए और उसके ऊपर अक्षत डाल दीजिए, चावल डाल दीजिए और चावल से उसे पूरा ढक दीजिएगा और उसके ऊपर एक सुपारी लाल रंग का तिलक लगा करके रख लीजिए और उसे आप अपने धन स्थान पर रख लीजिएगा। हर पूर्णिमा पर इसमें से कुछ चावल निकाल करके घर में खीर बनाइए, उससे माँ लक्ष्मी को भोग लगाइए और उतने ही चावल उसके अंदर फिर से भर दीजिए जितने चावल आप उसमें से निकालें। यकीन मानिए साल भर आपके घर में धन की वर्षा होगी। जी ठीक है, आपने उपाय भी बताया और मुझे उम्मीद है कि जो दर्शक आपको सुन रहे होंगे वो ये उपाय दिवाली के दिन ज़रूर करेंगे। लेकिन दयानंद जी, रितु जी, आपसे मैं कुछ ही देर में समझूंगी कि राशि के अनुसार कैसे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाए। लेकिन अब 2 तारीखें आ गई हैं दयानंद जी। हमने रितु जी को सुना और हमने साथ ही जीतू जी को सुना। जीतू जी कह रही हैं देखिए कुछ पूजा जो है वो आप 31 को कर सकते हैं और बाकी 1 को आप सेलिब्रेशन कर सकते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ 31 को ही पूजा होनी चाहिए। इसमें जो 1 तारीख है उसमें 15 सेकेंड आप 15 मिनट टाइम 15 टाइम में तो आपको दीपक जलाने में लग जाता है। उसमें पूरा समय नहीं मिलता है। हमारा कहने का मतलब है कि जो अथर्वा शीष का जो साधक पाठ करता है कम से कम उसमें 20 मिनट समय अथर्वा शीष में लगता है। शांति से कीजिएगा। और संसार का सबसे बड़ा मंत्र है जो दत्तात्रेय द्वारा ये परशुराम जी को दिया गया है। अथर्वा शीष सबसे संसार का, और ये जान लिया उस मंत्र में गुण है कि उसको रात में जपने के बाद उसके यहाँ कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगा। उसके यहाँ जो जपता है उसका पूरा परिवार की बात कर रहा हूँ, वो कभी परिवार डूबेगा नहीं, उस परिवार का एक सदस्य जलेगा नहीं। ऐसा ताकतवर मंत्र है। तो इसलिए दीपावली के दिन ही जो है 31 तारीख को पड़ रहा है। हम 1 तारीख होला में नहीं ये कर सकते हैं पूजा पाठ, और उस दिन समय कहाँ मिल रहा है। ये बोल रही कि समय है ही नहीं। हम रात की दीपावली तो दिन की पूजा है ही नहीं, रात की पूजा है। तो 6 बजे तो खत्म हो जाए, 7 बजे खत्म हो जाए, कैसे आप पूजा कीजिएगा। जो आपका विधान है वो नहीं हो सकता है। इसलिए जो काशी के विद्वान लोग, जो काल के विद्वान लोग जो निकाले हैं, कुछ न कुछ उसमें निचोड़ है। तो उस आपके चैनल से पूरे विश्व को ये जानना चाहिए कि साधक को साधना चाहिए, और वो भी दीपावली के दिन चाहिए। तो किस दिन मिल रहा है? 31 तारीख को मिल रहा है। 1 तारीख को साधना आपको नहीं मिल रहा है। इसलिए हमको सबसे आपके चैनल से पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व के जितने लोग रहते हैं, हम प्रार्थना है कि 31 तारीख को ही आप लोग दीपावली मनाएं। उसी दिन शुभ योग है, नक्षत्र है, और सब कुछ आपको मिल रहा है। पूजा करने का समय मिल रहा है, धनतेरस का पाठ करने का भी उसके पास समय भी मिल रहा है। और असल बात की हो, जो मातृका पूजा होता है, जो पितृ पूजा होता है, वो समय 1 तारीख को कहाँ मिल रहा है बताइए। तो 1 तारीख के समय कहाँ मिल रहा है? इसमें सब कुछ मिल रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ विद्वान लोग सोच समझ के ये वार्तालाप करना चाहिए। क्योंकि देखिए ये वंदे देव उमापति सुरगुरु वंदे जगत कारणम वंदे पनगभूषणम मृगधरम वंदे पशुनाम पति वंदे सुरशशांग नयनम वंदे मुकुदम प्रिय वंदे भक्त जनाश्रय च वर्द वंदे शिव शंकरम। इस संसार को किसने बनाया? भगवान शंकर ने बनाया, और उनको दिव्य ज्योतिष ने दिया। चंद्र और सूर्य दोनों आई, तो सूर्य का गति बहुत कम है, चंद्रमा मन से जाते उसकी ज़्यादा गति है। तो आप लोग मन से भगवान शिव भूत भगवान का नाम लेकर के और दीपावली को माँ लक्ष्मी नारायण का मंत्र से आप इसको मनाइए और खूब खुशी मनाइए। तो मैं बोला कि 5 दिन का त्यौहार है दीपावली का, ये 5 दिन मनाइए। लेकिन असली जो है वो पड़ रहा है 31 तारीख को ही पड़ रहा है।